नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है। देखिए, कल जो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर था डायरेक्शंस एंड टेस्ट, आज हम उसमें थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए, आज की हमारी टाइप नंबर 4, इसके अंदर क्या पूछता है, इसमें क्या पूछेगा आपसे, डायरेक्शन पूछेगा और डिस्टेंस पता करेगा। क्या पूछेगा, डायरेक्शन और साथ में क्या, डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है उससे कौन सी डायरेक्शन के अंदर है और वो वहाँ से कितनी दूरी के ऊपर है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ, क्वेश्चन देखिए पढ़ रहा हूँ मैं। ए मैन इज गोइंग टूवर्ड ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर अगेन। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। देन, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज ही मूविंग, वह कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी के ऊपर है। आगे क्या दे रखा है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन सी डायरेक्शन के अंदर है और कौन सी कितनी दूरी के ऊपर है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पूछ रखा है, इन विच डायरेक्शन इज मूविंग। इसमें डिस्टेंस ही पूछ रखी है इसने, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। ओके, हाउ फार, तो डिस्टेंस पता कर रखी है इसने, पूछ रखा है इसने। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए मैन इज गोइंग टूवर्ड ईस्ट, एक आदमी है, जैसे मान के चलो ये है, यहाँ से वह कहाँ जा रहा है, टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो जैसे यहाँ से चलेगा ईस्ट की तरफ, ये मैंने इसको ईस्ट की तरफ चला दिया। ओके, आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, कितनी डिस्टेंस तय करता है वो, 75 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो मैंने क्या लिखा, 75 मीटर। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वह अपनी लेफ्ट के अंदर क्या करता है, टर्न ले लेता है। ओके, अब जब देखिए लेफ्ट के अंदर जब टर्न लेता है तो ये जब इधर जा रहा है तो इसका फेस इधर है। अब फेस इधर है तो लेफ्ट कौन सी साइड रहेगी, इसके ऊपर की तरफ। तो यहाँ से लेफ्ट में टर्न लेता है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 25 मीटर की डिस्टेंस। तो ये लेफ्ट में इसने यहाँ से ट्रेवल किया और कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अब क्या करता, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, दोबारा से वह क्या करता है, टर्न लेता है, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, एंड वॉक 35 मीटर। अब यहाँ से फिर लेफ्ट के अंदर, अब इसका फेस ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट कौन सी साइड होगी, इसी साइड में रहेगा। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करता है, चलता है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 35 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओके, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब फाइनली कहाँ चला जाता है, फाइनली क्या करता है, लेफ्ट साइड में फिर से टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से अब फेस इधर है तो लेफ्ट साइड कौन सा रहेगा, इसका नीचे की तरफ रहेगा, और यहाँ से जाता है और यहाँ पर जाकर के कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब ध्यान रखना, आपने इधर डायग्राम में 25 डिस्टेंस इतनी बनाई है तो यहाँ पर भी 25 इतनी ही होगी। ओके, अब फाइनली वो कहाँ पहुँच गया भैया, फाइनली वो यहाँ पहुँच गया। ओके, कहाँ पहुँच गया, यहाँ, इस स्थान के ऊपर। ठीक है, ओके। अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब देखिए कौन सी डायरेक्शन के अंदर वह मूव कर रहा है। अब आपको पता है, जब ये इसका फेस किधर है, नीचे की तरफ है। अब हमने डायरेक्शन कौन सी ली थी, ईस्ट तो हमारी इधर
है कि नहीं है? पहले ईस्ट की तरफ चला था, ईस्ट के लेफ्ट में कौन सी होती है? नॉर्थ डायरेक्शन रहती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन रहती है? साउथ डायरेक्शन रहती है। तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है? तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन रहेगी? नीचे की तरफ होती है साउथ डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? साउथ। क्या आ जाएगा? साउथ। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या पूछ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अब देखिए वो कहाँ पर पहुँचा भाई? यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचा 25, ये देखो यहाँ से 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पहुँच जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा? ये है, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यह पॉइंट कौन सी डायरेक्शन है मेरे भैया? इधर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी के ऊपर है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? अब देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मैथ यूज होगा, ओके, कैलकुलेशंस आएंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस भैया ये कितनी है? 75 है कि नहीं है? बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 75 है कि नहीं है? पता है आपको 75 डिस्टेंस? अब ये देखिए यह 25 और यह 25 सेम है, तो यह 35 है, तो यहाँ से यह बची हुई डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं होगी? अब देखिए जब टोटल 75 है, 75 में से अगर ये 35 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा हमारे पास? कितना बचेगा? 40। कितना बचेगा? 40 मीटर। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो कह रहा है कि नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी के ऊपर है? 40 मीटर की दूरी पर है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 40 मीटर। अब क्या पूछ रहा है? नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इन दोनों के इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं। देखिए यह क्या पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे और कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। कहाँ से? स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो हमने निकाला, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे? 40 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना, 40 मीटर की डिस्टेंस। और कह रहा है कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 मीटर, यह तो डिस्टेंस हो गई स्टार्टिंग पॉइंट से, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जैसे डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डायग्राम को बनाना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर. Again he turns to east and walks 2 kilometer, and finally he turns to north and walks 9 kilometer. Now, how far and in which direction is he from the starting point? देखिए पूछा है कि how far and in which direction is he from the starting point. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? A man walks 1 kilometer toward east. जैसे यहाँ पर है, कोई भी आदमी ईस्ट की तरफ कितना चलता है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ये हो गई। 1 किलोमीटर कहाँ चलता है? ईस्ट की तरफ चलता है, ईस्ट डायरेक्शन यही तो है। देन ही ट्राइज टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यह साउथ की तरफ जाता है और कितनी डिस्टेंस तय करता है? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से फिर ईस्ट की तरफ जाता है। अब यहाँ से इसका ईस्ट कौन सा हो जाएगा? ये, और कितनी डिस्टेंस तय करता है? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। अब यहाँ से यह नॉर्थ की तरफ चलता है और कितना चलता है? 9 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब यह पूछ रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से यह कितनी दूरी पे है? ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन आसानी से बता सकते हैं। देखिए इधर कौन सी डायरेक्शन है? स्टार्टिंग पॉइंट के इधर नॉर्थ है, इधर कौन सी है? साउथ है, इधर कौन सी है? ईस्ट है, और इधर कौन सी है? वेस्ट है। यह किन किन के बीच में आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पहुंच गया कि नहीं पहुंचा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से?
तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी इसकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अब डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये सारे जो टर्न लिए थे कितने के ऊपर ले गए, 90 डिग्री एंगल के ऊपर ले रहा था। लेफ्ट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है तो 90 डिग्री के ऊपर टर्न लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 2 किलोमीटर तो यह डिस्टेंस कितनी रहेगी, बताओ 2 किलोमीटर रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9 किलोमीटर है। अब यहाँ पर अगर यह 5 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी, 5 किलोमीटर रहेगी। अब 9 में से अगर यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर डिस्टेंस अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस बचेगी कि नहीं बचेगी। अब देखिए यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए यह टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर और यह कितनी 4 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ये। अब यह डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यह मैं नाम दे देता हूँ ABC। यह क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC। AC का स्क्वायर क्या रहेगा, नीचे वाली साइड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में BC क्या 4 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या करूँगा, AC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि हम इसका क्या करेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यह डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, यह डिस्टेंस कितनी आई 5 किलोमीटर आ गई। अब देखिए यह क्या पूछ रहा है कि हाउ फार, तो कितनी दूरी के ऊपर है, 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। एंड इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी आई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यह स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। मुझे लग रहा है कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, C इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। आप पूछ रहे हैं कि नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A। D है, जो D पॉइंट है यह A से कौन सी डायरेक्शन के अंदर है और कितनी दूरी के ऊपर है, D का पूछा है A से। अब देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, ठीक है ना, A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। जो A है यह B के, तो B इधर हो जाएगा, B का ईस्ट कौन सा होगा, इधर A तो होगा कि नहीं होगा, बताइए। A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, कहने का मतलब A है वो B के ईस्ट में 6 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। C इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। अब जो C है ये 4 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, किसके साइड, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, किसके साइड में, B के साइड में। तो यहाँ पर B का जो नॉर्थ किधर हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ B, तो B का नॉर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर C, ठीक है ना। कितनी दूरी के ऊपर है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। अब जो D है 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। अब C के साउथ के अंदर D, तो C का साउथ कहाँ जाएगा, नीचे, तो नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 4 किलोमीटर तो यह हो गई और यह टोटल कितनी चाहिए 12 किलोमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कौन हो जाएगा D। ओके, अब देखिए C है ना, C से जो D है यह 12 किलोमीटर साउथ के अंदर है। देखिए 4 किलोमीटर ये 8 किलोमीटर, यह टोटल कितने डिस्टेंस हो गई, 12 किलोमीटर हो गई कि नहीं हुई। मुझे लग रहा है समझ में आया होगा यहाँ तक। आप पूछ रहा है कि नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A। यह जो D है यह A से कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अब A की डायरेक्शन देखिए, सबसे पहले A के ऊपर कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ, नीचे कौन सी आएगी, साउथ, इधर कौन सी आएगी, ईस्ट, और इधर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। अब A से D कौन सी साइड में आ रहा है भाई, कौन कौन से डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आ रहा है। अब यह कह रहा है कि कितनी दूरी के ऊपर है, तो दूरी निकालने के लिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यह कौन सी हो गई हमारी
राइट एंगल ट्राइंगल बन रही कि नहीं बन रही? तो राइट एंगल ट्राइंगल हम ट्राइंगल ए बी डी के अंदर चलते हैं। ए बी डी के अंदर चलते हैं तो ए डी लार्जेस्ट साइड है, यही हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। अब ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 6 किलोमीटर दिया गया है तो 6 का स्क्वायर। बी डी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100। अब 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू 100 का क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 10, कितना आ रहा है 10, तो यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी नहीं होगी। अब देखिए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका, नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, डी है यह ए से 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, और कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स इज 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स to his right at an angle of 45 degree and walks 2 kilometer again. He turns to his right and walks 2 kilometer. Now how far and in which direction is he from the starting point? Okay, अब देखिए ए मैन वॉक्स इज 1 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। सबसे पहले यहाँ पर मैं करता हूँ ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है 1 किलोमीटर, कहाँ जा रहा है भाई, नॉर्थ के अंदर जा रहा है। अब क्या कह रहा है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ से यह अपने राइट के अंदर 45 डिग्री एंगल ट्रैवल कर रहा है। अब देखिए पूरा राइट, अगर पूरा राइट की बात करता जब तो ये पूरा 90 डिग्री एंगल ट्रैवल इस तरीके से हो जाता, होता कि नहीं होता, लेकिन यह बात कर रहा है कि वह सिर्फ 45 डिग्री एंगल राइट के अंदर रोटेट करा, तो 45 करेगा तो कहाँ पर जाएगा, देखिए यहाँ से यह पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 45 करेगा तो कहाँ पर जाएगा, इस साइड के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन रहा है। तो राइट के अंदर 45 डिग्री ट्रैवल कर रहा है और कहाँ पर चला जा रहा है, यह 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है और यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ पर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ पर देखिए ना, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब वह यहाँ से अपना कम्प्लीटली राइट टर्न लेता है, कम्प्लीटली राइट टर्न लेगा तो क्या हो जाएगा, यह आएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और क्या करता है, और ये क्या करता है, राइट टर्न ले लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो राइट टर्न लेगा तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यह 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है कि नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से यह कितनी दूरी के ऊपर है और कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अब देखिए इसी स्टार्टिंग पॉइंट से यह यहाँ कौन सी दूरी के ऊपर है, ओके, और कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे हमें फाइंड क्या करनी है, यह डायरेक्शन फाइंड करनी है और यह डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला देता हूँ। जैसे इनका मैं नाम ले देता हूँ A, B, C और D। ओके, अब इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यह हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि इसने यहाँ पर एक राइट टर्न लिया था। राइट टर्न लेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें अगर यह फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यह हमें फाइंड करनी पड़ेगी। यह फाइंड करने के बाद हम इसको फाइंड करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले मैं चलता हूँ ट्राइंगल BCD के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा तो BD, तो यहाँ पर लिखता हूँ BD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, BC का स्क्वायर प्लस के अंदर CD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यह फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर यह क्या है 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या है 8।
तो मेरे पास आ गया बी डी का स्क्वायर कितना आया 8, और बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको पता होगा ना, हम इसके क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा, ये आ गया। अब जो इसके प्राइम फैक्टर आए उसमें 2 2 का पेयर निकालेंगे, 2 का पेयर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रूट 2। बोलो आया कि नहीं आया? तो यह डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 202 किलोमीटर। अब हम यह फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यह भी तो एक हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है नीचे वाले, ठीक है। देखिए 45 डिग्री यहाँ से एंगल बन जाएगा तो इधर 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। अब इसके अंदर अगर हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कौन सी में, ए बी डी के अंदर। अब यहाँ पर चलते हैं ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। ए बी डी के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ए डी का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। ओके, अब ए बी कितना है मेरे पास 1 का स्क्वायर, और बी डी कितना है 202 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या आ गया 1, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितने आएंगे मेरे पास, देखो मैंने पहले निकाल चुका हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। तो 1 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। तो कितना आया मेरे पास 3। तो यह डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, कितनी आई 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यह डिस्टेंस कितनी आई 3 किलोमीटर। अब स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस तो मैंने निकाल ली, तो डिस्टेंस तो कितनी आ रही है 3 किलोमीटर की मेरे पास क्या आ रही है डिस्टेंस आ रही है। अब डायरेक्शन देखिए, जब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ कौन सी है साउथ, ठीक है ना। इधर कौन सी डायरेक्शन है इसकी, इस ए की इधर क्या है ईस्ट डायरेक्शन है। तो यह किन किन के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप हमारी टाइप नंबर 5 है डायरेक्शन चेंज। अब डायरेक्शन चेंज के अंदर देखिए किस प्रकार की क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्शन बताता हूँ, या फिर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे इधर क्या कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ के ऊपर आ रहा है। साउथ ईस्ट है रियल में कहाँ, यहाँ, ठीक है ना। साउथ ईस्ट रियल में कहाँ है, यहाँ, और आ कितना रहा है, कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब यह हमारा यहाँ से कितने डिग्री रोटेट हो रहा है, 135 डिग्री रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। 90 डिग्री है और 45 डिग्री है, तो 135 डिग्री कौन सी साइड में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है यह कहाँ पर आ रहा है, वेस्ट के ऊपर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आ रहा है, तो वेस्ट के ऊपर आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के ऊपर आ रहा है। यह भी यहाँ पर देखिए, यह भी कितना हो रहा है 135 डिग्री हो रहा है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि वेस्ट कहाँ पर आएगा। तो वेस्ट कहाँ पर आएगा, वेस्ट को भी अब हम क्या करेंगे 135 डिग्री क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब यहाँ से जाकर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करें तो क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। आपको पहले वाले के अंदर देख लेना है, बाकी का देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट के अंदर साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, जो साउथ ईस्ट आ रहा है नॉर्थ के ऊपर आ रहा है, तो यहीं से देख लो कि 135 डिग्री कहाँ रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नॉर्थ क्या लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ, या नॉर्थ या साउथ या ईस्ट, और यह है वेस्ट। ओके, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। नॉर्थ को क्या लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है। तो नॉर्थ को क्या लिख रहा है, नॉर्थ, ये क्या हो गया, कहाँ पर लिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि नॉर्थ हमारा कहाँ है, यहाँ, इसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो साउथ क्या लिखेगा, तो देखिए नॉर्थ कहाँ पर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। इसका मतलब 45 डिग्री कहाँ हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। 45 डिग्री कहाँ हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इसी तरीके से साउथ को भी अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, साउथ वेस्ट हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साउथ ईस्ट को लिख रहा है साउथ वेस्ट। ओके,
साउथ ईस्ट को क्या लिख रहा है, साउथ वेस्ट लिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो सारी इसके अंदर क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट लिख रहा है, तो ये पूछ रहा है कि साउथ को क्या लिखेगा, साउथ को क्या लिखेगा। अब देखिए साउथ ईस्ट को क्या लिख रहा है, साउथ वेस्ट लिख रहा है। इसका मतलब कितने डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। देखिए यहाँ से लेकर के ईच सब डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता है। तो साउथ ईस्ट को क्या लिख रहा है, साउथ वेस्ट लिख रहा है, तो ओनली साउथ को क्या लिख रहा है, तो साउथ को भी हम 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, वेस्ट आएगा। और मुझे लग रहा है कि आपको आज का जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, जो क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।